राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ ने अनेक महान योद्धाओं को जन्म दिया, लेकिन उनमें सबसे तेजस्वी नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। उनका पूरा जीवन साहस, त्याग, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित रहा। राणा सांगा का जन्म लगभग 1482 ईस्वी में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। उनके पिता राणा रायमल मेवाड़ के शासक थे। बचपन से ही सांगा निडर, बुद्धिमान और युद्धकला में अत्यंत कुशल थे। कठिन परिस्थितियों में पले बड़े सांगा ने बचपन से ही यह संकल्प ले लिया था कि वे अपने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। 1509 ईस्वी में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। उनके शासनकाल में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में फैल गई। उन्होंने केवल अपने राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि अनेक राजपूत राज्यों को एकजुट कर विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली संगठन बनाने का प्रयास भी किया। राणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर बंदी बना लिया, लेकिन अपनी उदारता और क्षत्रिय धर्म का परिचय देते हुए बाद में उसे सम्मानपूर्वक मुक्त भी कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के सुल्तानों और दिल्ली के लोधी शासकों के विरुद्ध भी सफल अभियान चलाए। कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। युद्धों में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी, एक हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और एक पैर पर भी गहरी चोट लगी। इसके बावजूद उन्होंने कभी युद्धभूमि नहीं छोड़ी। उनका अद्भुत साहस ही उन्हें भारत के सबसे महान योद्धाओं में स्थान दिलाता है। इसी दौरान मध्य एशिया से बाबर भारत आया। 1526 ईस्वी में उसने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा समझ गए कि यदि बाबर को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरे भारत पर विदेशी शासन स्थापित हो जाएगा। उन्होंने मेवाड़, मारवाड़, अंबर, ग्वालियर तथा अनेक राजपूत राज्यों के शासकों को साथ लेकर एक विशाल सेना तैयार की। कई अफगान सरदार भी उनके साथ आ मिले। उनका उद्देश्य केवल एक था, बाबर को भारत से बाहर निकालना और राजपूत शक्ति की रक्षा करना। 17 मार्च 1527 को खानवा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा की सेना ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। युद्ध के प्रारंभिक चरण में राजपूत सेना बाबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन बाबर की आधुनिक तोपों और बंदूकों ने युद्ध की दिशा बदल दी। उस समय अधिकांश राजपूत योद्धा तलवार, भाला और तीर-कमान से युद्ध लड़ने के आदी थे, जबकि बारूद और तोपों का युद्ध उनके लिए नया अनुभव था। इसी बीच कुछ सहयोगियों के विश्वासघात ने भी राणा सांगा की स्थिति को कमजोर कर दिया। युद्ध के दौरान राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके वफादार सैनिक उन्हें बेहोशी की अवस्था में युद्धभूमि से सुरक्षित निकाल कर ले गए। इस एक दिन के भीषण युद्ध में बाबर विजयी अवश्य हुआ, लेकिन राणा सांगा का अद्वितीय साहस, वीरता और स्वाभिमान इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। घायल होने के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जैसे ही वे स्वस्थ होंगे फिर से सेना संगठित करेंगे और बाबर को दोबारा युद्ध की चुनौती देंगे। लेकिन उनके कुछ सरदारों को लगा कि लगातार युद्ध से मेवाड़ को भारी क्षति होगी। इतिहासकारों के अनुसार इसी दौरान उन्हें भोजन में विष दे दिया गया। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा का निधन हो गया। उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनका त्याग, पराक्रम और स्वाभिमान आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर प्रेरणा बन गया। आज भी राणा सांगा का नाम वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपने शरीर पर असंख्य घाव सहकर भी कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म, देश और सम्मान की रक्षा के लिए अडिग खड़ा रहे। इसीलिए राणा सांगा भारतीय इतिहास के सबसे महान राजपूत वीरों में सदैव अमर रहेंगे।